देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के आने की तस्दीक उनके फैमिली ने सितंबर के वस्त में कही है, तो दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ कल एक निजी टीवी चैनल पर प्रोग्राम में बात करते हुए कहते हैं कि नहीं जी, नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं वापस आएंगे जब तक हमारे खदशात दूर नहीं होंगे। और वो खदशात यानी कि जो आईनी और कानूनी खदशात हैं, ये एक तरफ वो स्टेटमेंट देते हैं, तो दूसरी तरफ अगली खबर मिलती है कि नहीं जी, ज़राए शरीफ फैमिली बता रहे हैं कि नवाज शरीफ उन सितंबर के वस्त में पाकिस्तान आ जाएंगे। अब इन दोनों खबरों में से कौन सी खबर जो है वो कंफर्म है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर भी आज बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, दिस इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। 16 महीने की तकरीबन हुकूमत रही पीडीएम की, जिसमें जो मेजर हुकूमत थी जो पीडीएम की जो हुकूमत थी, उसमें जो मेजर हुकूमत का चंग था वो नून लीग के पास था। और इवन ना सिर्फ उनके पास था बल्कि वज़ीर आज़म उनके अपने घर के थे, यानी कि शहबाज शरीफ जो कि भाई हैं नवाज शरीफ साहब के। लेकिन उसके बावजूद 16 महीने के अंदर अंदर भी नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए। बताया तो ये गया था पूरी कौम को और मुल्क को कि जी नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं इसलिए क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है, और उसकी गारंटर उनके जाने के बने थे शहबाज शरीफ साहब। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बन गए, नवाज शरीफ साहब फिर भी बाहर से वापस नहीं आए। दूसरी जानिब जी, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि निगरान हुकूमत पीडीएम की पैदा करदा तनाव की सूरत हाल को ख़त्म करे। अब क्या ये मुतालबा पूरा होगा और कितना लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पीटीआई को मिलेगी, और पीटीआई को सिर्फ मिलेगी या फिर उनके चेयरमैन को भी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइंदा आने वाले इंतखाबात, जब भी इंतखाबात होंगे इस मुल्क में, तो क्या उसमें हम देखेंगे कि तमाम लोगों को इक्वल एंड ऑपोजिट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, या फिर हमेशा की तरह किसी न किसी को बंद किया जाएगा और कोई जो है वो ग्राउंड में होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब जी, सदर आरिफ अलवी ने भी दस्तखत किए बगैर 13 बिल वापस वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिए हैं। अब इनमें कौन कौन से बिल्स हैं इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज जो ख़ास तौर पर जिसमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल था वो भी वापस भिजवाया गया है, जिसमें पुलिस को बग़ैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार था, और इस पर बहुत शोर शराबा हुआ था। तो इस तरह के जो बिल हैं वो वापस भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल भी वापस भिजवाया गया है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तरमीमी बिल वापस भेजा गया है, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल को भी वापस भेजा है, मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी वापस भिजवाया गया है, और बेतहाशा इसमें बिल हैं, 13 बिल हैं ये कोई तकरीबन जिनको वापस भेजा गया है। दूसरी जानिब जी, जहाँ ये एक मामला है वहीं पे हम ये भी देख रहे हैं कि निगरां वज़ीर आज़म की काबीना के लिए मुशावरत भी तेज़ हो चुकी है और मुतवक्के वज़रा के नाम भी सामने आ रहे हैं। अब एक जानिब ये मामला, दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध निगरां का भी फैसला कल हो गया आपस की मुशावरत के बाद। तो अब सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो वज़रा होंगे उनके नाम भी क्या सियासी जमातें अपनी मर्ज़ी से ला पाएंगी, या फिर जो बार बार एक मुअय्यना तौर पर बात की जाती है कि नहीं जी ये तो सारे जो मामलात हैं तय कहीं और से हो रहे हैं सायरा बानो के मुताबिक, तो फिर वैसे ही हाल होगा वज़रा के नामों पे भी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सारी बातों पर जी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे पैनल में, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहूँगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा मुझे ज्वाइन करेंगे JUIF से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले मैं सलमा भट्ट साहिबा की तरफ जाऊँगी। सलमा साहिबा, देयर आर टू स्कूल ऑफ थाट्स एंड हम देख रहे हैं कि जी जो दो चीज़ें जो हमारे सामने हैं, एक ये कि जी शरीफ फैमिली की तरफ से ये तस्दीक आ रही है, ज़राए बता रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब सितंबर के वस्त में पाकिस्तान पहुँचेंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब तक नहीं आएंगे नवाज शरीफ साहब, जब तक
जो खदशात हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ख़ास तौर पे कानूनी और आइनी जो पेचीदगियाँ हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी बहुत शुक्रिया सब मुझे मदऊ करने का। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हम बारहा ये बात कह चुके हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कायद मुस्लिम लीग नून है, वो पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, ये उनका मुल्क है और उन्होंने इसी मुल्क में वापस आना है। और वो इलेक्शन से पहले आएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो अब इंशाल्लाह ये भी हो सकता है कि वो सितंबर के वस्त में आ जाएं, और ये भी एक कोई एग्जैक्ट डेट बताना अभी थोड़ा कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन वो डेफिनेटली आएंगे और कैंपेन को, मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को रन करेंगे और लीड करेंगे। और आप देख सकते हैं कि भी सूरत हाल जो है मौजूदा, अभी हम क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट बन चुकी है, वजीर आजम जो है वो अपना ओथ ले चुके हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली तमाम सियासी जमातों के लिए जो वक्त शुरू हो चुका है वो इलेक्शन का ही वक्त शुरू हो चुका है। और तमाम सियासी जमातों की जो रुझान है या जो उनकी तरजीह है वो इलेक्शन ही होगा, क्योंकि इलेक्शन जो है वो होना नागुज़ीर है। और सियासी जमातों का जो होता है, वो आप जिसे कह सकते हैं उनकी जो उसकी जो रूह है या जिस्ट है, वो इसी बात के साथ उसका वो जुड़ी हुई है कि इलेक्शन हो और जो वापस वो असम्बलीज में आए, पार्लियामेंट में बने, जमहूरी हुकूमत आए 5 साल के लिए, स्टेबल हुकूमत आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही इस बात की जामिन होगी कि हम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकें। तो मुझे लगता है कि ये भरपूर वक्त है इस चीज़ का कि हमें लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, और ये इलेक्शन ईयर है और इसमें तमाम सियासी जमातें आपको मुतहरिक होती हुई नज़र भी आएंगी, और मेरा ख्याल है लीडर्स जो होंगे वो लीडरशिप रोल में ही होंगे। राइट। सेंटर निसार खोड़ो साहब की तरफ भी जाऊंगी। सेंटर निसार खोड़ो साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। निसार खोड़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जाहिर सी बात है अब निगरान वज़ीर आज़म का मामला भी तय हो गया, निगरान वज़ीर आला का मामला भी सिंध के तय हो गया। अब जो आम इंतखाबात की बात है, जैसे कि आज की ही खबर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पूछा है जब सुप्रीम कोर्ट में कि जी आम इंतखाबात कब होंगे, जब चीफ जस्टिस ने सवाल किया है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस पर इधर उधर की बात कर रहा है, ख़ासतौर पे जो डीजी लॉ इलेक्शन कमिश्नर ने कंधे उचका दिए हैं। अब ये जो सारा मामला है कि वक्त पर इंतखाबात होना और शफाफ इंतखाबात होना, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि ये तीसरा टर्म है जो असेंबली ने 5 साल पूरा किया और अवाम के एतमाद को बढ़ाया। अवाम को एतमाद है कि जब वो फैसला करते हैं तो पूरा टर्म असेंबली काटती है और उसके बाद पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। असेंबली की तहलील होना पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए पहला एक कदम है। उसके बाद जिम्मेदारी बन जाती है इलेक्शन कमीशन की। आईनी तौर पर 90 दिन, और अभी जो नई बात आई है वो है नई मरदमशुमारी के तहत हल्काबंदियां। जी, सुबह में पढ़ रहा था अखबार में कि इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है जी, कि उन्होंने कहा कि हमें 4 महीने दरकार है। जी, अभी 4 महीने जो दरकार हैं वो 3 महीने से ज्यादा हैं। जी। मैं उनसे इस्तदा करता रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट और डिमांड भी करता हूँ कि जी आपको दिन रात काम करो। पाकिस्तान की सारी जो सीट्स हैं वो नहीं बढ़ रही, ये सिर्फ मरदमशुमारी बढ़ जाने की वजह से थोड़ी सी सूबे या जिलों के अंदर डिलिमिटेशन की हुदूद कुछ न कुछ थोड़ी बहुत चेंज होगी। ओवरऑल सीट्स उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी। तो इलेक्शन कमीशन को तजुर्बा हासिल है और उस तजुर्बे से फायदा उठा के वो जल्द भी कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाने चाहिए। ठीक। अच्छा सेंटर साहब, इसमें एक चीज़ और भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप तो बड़े सीनियर सियासतदान हैं और काफ़ी आपने टर्म्स भी देखे और ये जमहूरियत के दौर देखे, सारी चीज़ें देखी। ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि 3 से 4 और फिर हम देखते हैं महीने जी लग सकते हैं, चूँकि वही अगेन डिलिमिटेशंस का मामला, हल्का बंदियों का जो सारा प्रोसेस है,
और ख़ास तौर पे इसके अलावा जब भी हम देखते हैं कि निगरान सेटअप आता है तो इस तरह की आवाज़ें आनी शुरू होती हैं कि नहीं जी लंबा भी चल सकता है, प्रोलॉन्ग होगा, इस तरह के भी हम आवाज़ें सुनते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं। जब भी केयर टेकर हुकूमतें आई हैं उन्होंने अपने आईनी टाइम के अंदर इलेक्शन करवा ली है। 2018 आपको भूल गया, हो गई थी टाइम से। जी 2013 आपको भूलना नहीं चाहिए, टाइम से हो गई थी। 2008 की भी टाइम से हो गई थी। मैं समझता हूँ ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है। जानबूझकर 2023 के लिए कहीं ना कहीं से आवाजें आती हैं, क्योंकि 6 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, इनको इलेक्शन करानी पड़ेगी। निगरान वजीर आजम कोई भी हो, इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम पर इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर जमहूरियत की पटरी पे चल सके। अवाम की राय हो, फैसला अवाम का हो, जिसको भी नसीब हो मेजॉरिटी वो हुकूमत आए। ये इलेक्शन से कहीं इधर उधर जा नहीं सकते, क्योंकि देखें आपको मार्च के महीने में सेनेट खत्म हो जाएगी, आधी सेनेट रिटायर हो जाएगी। जी तो ये एक आईनी इदारा है जो कभी नहीं खत्म होता। उस आईनी इदारे का चेयरमैन है जिसको खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अब जब ये इतनी बात हो तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है महीना भर लेट हो जाए, जी 4.5 महीने लगे, लेकिन इलेक्शन आप ये तय है कि इलेक्शन होनी है। ये कोई 2 साल की बात नहीं है, ये कोई साल भर की बात भी नहीं है, ये महीनों की बात है, एक आधा महीना इधर या उधर, ये बात। ठीक ओके ठीक हो गया। मुझे यहाँ एक ब्रेक पे भी जाना है, मजीद भी मैं बात करती हूँ आप अपने मेहमानों से, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, इसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है इलेक्शन के हवाले से, और आज बड़े अहम जो मामला है इलेक्शन का, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी जी समाअत हुई और उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने से गुरेज भी किया। और जिस तरह की बात थी, तो आम इंतखाबात कब होंगे इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं जी। निसार खोड़ साहब को और सलमा साहबा के से तो मैं बात कर चुकी थी, मैं ज़रा सेनेटर कामरान साहब की तरफ भी जाऊंगी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं ख़ासतौर पे आज की जो पेशरफ्त है उसको भी अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए, और आम इंतखाबात की जो बात है वो कितनी जल्दी या डिले होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जितने दिन गुजरे हैं उसमें चले बहुत ज़्यादा दिन अगर नहीं भी कहें तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को मालूम था कि इस तारीख को असम्बलियों की मुद्दत पूरी जी। अब तक जो है ना वो कोई हिलजुल नजर आनी चाहिए उसमें इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे। अगर इलेक्शन कमीशन आराम से बैठा होकर उसने इलेक्शन अपने टाइम पे नहीं करवाना तो फिर तो ये तो दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो जाएगी और मसाइल बनेंगे। तो इसलिए जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करे इलेक्शन करवाने की, फेयर और फ्री इलेक्शन करवाने की और टाइमली इलेक्शन करवाने की। अच्छा, इसमें दो चीज़ें जो ये डिलिमिटेशन की और हल्का बंदियों के हवाले से अभी जो बात हो रही थी, सेंटर निसार खोड़ साहब भी अभी उसके ऊपर अपना बात पेश कर रहे थे, तो इसमें जो सारा मामला है डिलिमिटेशंस का, उसमें कितना ज़्यादा प्रोसेस में हमें टाइम लग सकता है? टाइम टेकन 4 महीने की जो हम बात सुन रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन क्या उससे ज़्यादा का अरसा भी लग सकता है? देखिए, इससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ये जिस दिन पहले तो मेरी अपनी रिजर्वेशंस हैं इस बात को, जो नई जो मरदमशुमारी एंड टाइम पे नोटिफाई कर दी है जी, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक एक नए डिस्प्यूट को जो है जन्म दिया गया है। 2 डिस्प्यूट हैं एक इलेक्शन के हवाले से जो है ना वो डिलिमिटेशन का डिस्प्यूट और दूसरा डिस्प्यूट ये है कि बलूचिस्तान की आबादी को 64 लाख कम कर दिया गया। तो ये डिस्प्यूट तो बहरहाल मौजूद रहेंगे, मगर इसके जरिए जो है ना वो जो डिले होना है उसको तो ये कवर कर सकते थे। जिस दिन नोटिफाई हुए थे उस दिन से बैठते और ये डिलिमिटेशन के प्रोसेस को जितना भी शॉर्टन प्रोसेस हो सकता है वो करना शुरू कर देते। अगर वो सब चीजें जो है ना ये समझते हैं इलेक्शन कमीशन वाले के कानून के मुताबिक हुई हैं तो अपनी जिम्मेदारी उस हवाले से वो आगे लेके चलते। वो भी उस हवाले से भी आराम से बैठे हुए हैं, बल्कि लेटे हुए हैं। जी, और ख़ासतौर पे जो आज हमने देखा है कि जिस तरह के रिमार्क सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी बहुत
अजीब किस्म की जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह की बात हो रही है, उससे भी थोड़े से खदशात तो मज़ीद बढ़ जाते हैं कि इलेक्शंस का मामला क्या जो है वो डिले की तरफ तो नहीं जाएगा। मैं ज़रा सलमा भट्ट साहबा आपकी तरफ भी आऊँगी। सलमा भट्ट साहबा, ये मुस्लिम लीग नून इसको कैसे देखती है ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए इलेक्शंस करवाना और तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उसमें सारी सियासी जमातों का एक पेज पर होना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डे वन से पीपल्स पार्टी तो चाहती है ख़ास तौर पे, और अभी जैसे JUI का भी हमने मौक़िफ़ सुना कि जी वक्त पे इलेक्शंस हों। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हम इस बात से इत्तेफाक करते हैं। मुझे लगता है कि आप जिस पॉलिटिकल पार्टीज का सेम पेज पे होने की बात कर रही हैं, तो वो बिल्कुल पिछले 16 महीनों में जो PDM का इत्तेहाद था और बाकी जो इत्तेहादी जमातें थीं, जिन्होंने मिलकर हुकूमत चलाई 16 महीने और बड़ी कामयाबी से चलाई। और जैसे भी निसार खोड़ो साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल मैं उनको सेकंड करती हूँ। उन्होंने कहा कि जी 3 टर्म्स ऐसे गुजरे कि जब हमने असम्बलियाँ पूरी की, मुद्दत पूरी की असम्बलियों ने, और ये अवाम के लिए बड़ा खुशाइंद है और ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत के लिए स्ट्रेंथनिंग एक वो है चीज़ है जिसको आगे लेकर बढ़ना चाहिए हमें। और जिस तरह वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब रुखसत हुए प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से एक फेयरवेल के साथ एक अच्छे तरीके से, उसके बाद ये और उसके साथ साथ जैसे वो मुतअद्दिद जमातों की, मेरे ख्याल 11 या 13 जमातों की हुकूमत पिछले 16 महीने से चलाई जा रही थी और कामयाबी से चलाई गई। इसको सेम पेज ही कहते हैं। इसको जो हुकूमती इत्तेहाद था वो सियासी इत्तेहाद भी था, और जो भी चीज़ें होती रही वो मुशावरत से होती रही। उस पर कंसेंसस था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मुशावरत कर कर ही सारे फैसले हुए, चाहे वो मईशत के फैसले हों, वो IMF के फैसले हों, वो 2023 का जून में बजट हो, या फिर वो और क्योंकि सारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है या और जमातें हैं, उनके नुमाइंदे जो थे वो वुज़रा थे, फेडरल काबीना के मेंबर्स थे, और बजट बनाने में और सब करने में उनका एक ग्रां कदर हाथ था, खिदमात थी। बहुत बहुत अहम ओहदे जो हैं इत्तेहादी जमातों के पास थे। तो ये एक सेम पेज की ही अलामत है। और अब वो जब हुकूमत से बाहर आए हैं तो वो एक सियासी सेम पेज बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके लिए हमें सियासी कम्युनिटी के इत्तेहाद की ही ज़रूरत है। हमें ये बावर कराना है कि सियासतदान जो हैं और सियासी पार्टियां वो एक कम्युनिटी हैं, वो एक इत्तेहाद हैं और वो एक इंस्टीट्यूशन है। और उनकी जो भी मुझे लगता है कि इस वक्त जो सियासी अलामियाँ आना चाहिए, और मेरा ख्याल है शायद आगे चल के शायद कोई ऑल पार्टीज जो है वो एक कंसेंसस इस पे बिल्ड होना चाहिए कि इलेक्शन के लिए क्या लाएअमल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून भी डेफिनेटली पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, हकीकत है सियासी, और हमारा बिल्कुल हम इसके लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, वो अपनी आईनी मुद्दत में होने चाहिए, वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पर प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, और हम तो इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह बहुत सारी, और मैंने पहले भी बात की थी कि सियासी पार्टीज जो हैं वो सारी इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और वो सारी इलेक्शन के मैदान में ही उतरना चाहती हैं, क्योंकि सियासी जमात जो होती है उसका अखाड़ा इलेक्शन ही है। उसने इलेक्शन लड़कर ही वापस असेंबलियों में आना होता है। तो इसलिए जो अभी कामरान साहब ने भी बात की, जो डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ कि कंसेंसस जो नया है, नई मरदमशुमारी और डिलिमिटेशन, उसका प्रोसेस उसको तेज होना चाहिए, और इसको कम से कम वक्त में करके हम इलेक्शन को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम इलेक्शन को लंबा तूल नहीं दे सकते, और हमें इलेक्शन को जल्द से जल्द मुमकिन बनाना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के आगे जाने का और कोई रास्ता, बतौर एक सियासी तालिब इल्म, मैं भी बहुत इन सबसे जूनियर हूँ, ये सब मेरे बहुत सीनियर हैं और मैं इनसे सीखती हूँ। इन बहुत सारे जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, पॉलिटिकल सीजन पॉलिटिशियंस हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे आगे जाने का ये एक सिर्फ यही रास्ता है जिसके ज़रिए हम डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान को आगे लेकर चल सकते हैं, वो है इलेक्शन, और वो है आइंदा आने वाली हुकूमत, 5 साल की अगली मजबूत पार्लियामेंट। ठीक है, सेंटर निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये जो आज हमने एक ये भी देखा है कि जो बिल्स का मामला था ख़ास तौर पे, वो भी बड़ा उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। आज सदर मुमलिकत ने 13 बिल जो हैं वो दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिए वज़ीर आज़म ऑफिस, जिसमें ख़ास तौर पे एक वो बिल भी था जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का बिल है, जिसमें ये है कि जी पुलिस को बग़ैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतालिक है। दूसरा उसमें हम देखें तो हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल है,
और उसके अलावा उसमें जो सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड जो बिल था वो है। इस तरह 13 बिल्स हैं और इनमें कुछ पे तो हमने देखा था कि तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही हमें नज़र आए थे पार्लियामेंट के अंदर, और अब हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने भी वो वापस भेज दिए हैं। मैं चाहूँगी थोड़ी सी इस पर भी आप जो है वो बात कर लें। देखें, ये सही बात है कि पिछले दिनों में बहुत सारे बिल पास किए गए। अब ये होते बिल जो है वो सारे आवाम की तो फायदे के लिए होते हैं। कोई ना कोई नुक्ता आवाम के फायदे के लिए ही होता है, लेकिन ये इस टाइम पे पास हुए जबकि असेंबली का टर्म पूरा हो रहा था और वो सदर साहब के पास जाने थे सिग्नेचर के लिए, और सदर साहब उसको या तो अप्रूव करेंगे या नोट ऑफ डिसेंट लगाकर उसको वापस करेंगे। अगर उन्होंने वापस करना है तो इस वक्त कौमी असेंबली तो है नहीं, सेनेट जरूर है जी। आइन में देखना पड़ेगा कि क्या वो जो भेजे गए हैं वापस बिल, उस पर क्या सेनेट का फैसला फिर से अगर आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो होता है या नहीं होता। इसमें थोड़ी सी जरूर कंफ्यूजन फैलेगी, लेकिन ये होने चाहिए थे तो बिल पहले होने चाहिए थे। आखिरी दिनों में ये बिल पास करके हुकूमत ने अपना इंटेंट तो दिखाया है, इंटेंशन तो दिखाई है, लेकिन बिल फाइनल शक्ल में आए नहीं। अब जब बिल शक्ल में नहीं आए तो एक जरूर कंफ्यूजन फैल गई। अब वो कानून अभी तक तो बने नहीं जब तक सदर साहब उससे दस्तखत नहीं करते। अब ये सदर साहब एक्सप्लेन करना चाहिए सदर साहब को कि क्यों जरूरी नहीं थे ये बिल, क्या इसमें खराबी थी। वो जरूर अखबारात पे आएगा, उसके नोट पे आएगा, उसको देखा जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इस पे भी चाहूँगी कि इस पे ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वाला जो बिल है, इस पे तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी आ रहे थे और हमने देखा कुछ लोग वॉकआउट भी कर रहे थे और फिर बात भी आई थी, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी हमने देखा इसके ऊपर रिजर्वेशंस आए थे। तो ये बग़ैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार पुलिस को देना, क्या इस तरह का बिल आप समझते हैं कि ये बेहतर बिल है? मैं समझता हूँ अभी इस पे बहस करने की बात ही क्या है। कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया जी, और असेंबली ने भी अपना बिल पास किया, उसको दस्तखत भी हुए या नहीं हुए, ये तो सारा ये एक लटक गया ना। ये बिल तो लटक गया। अब इसमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके फिर जब कौमी असेंबली आए तो उसको फिर से राइट करने की कोशिश करेगी। ठीक है। सेंटर कामरान मिर्जा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सेम क्वेश्चन आपसे भी है और चूँकि आप भी सबसे आला उसमें बैठे हुए, सेनेट में बैठे हुए, ये जो इस वक्त ये बिल्स का मामला बना है और जैसे अभी सेंटर निसार खोड़ साहब भी कह रहे हैं कि ये तो लटक गया है और ये पहले होना चाहिए था बिल्कुल टाइम से, लेकिन ये अब इसका क्या होगा? सेनेट में जाएंगे, ये किस तरह जाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट तो नहीं है अब। जी, सेंटर कामरान मिर्जा साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सेंटर कामरान मिर्जा साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। जी सेंटर साहब, अच्छा सेंटर साहब की आवाज़ मुझे नहीं आई थी। मैं ज़रा वापस सलमा भट्ट साहब आपकी तरफ आती हूँ ना। मीनवाइल सलमा भट्ट साहब, आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि अब तो 13 बिल वापस भेज दिए वज़ीर आज़म हाउस। जी, मैं इसमें कहना चाहूँगी कि ये खुशाइंद कदम नहीं है। देखें, तरमीम करना बिल्स में ये और ये पार्लियामेंट का काम है और ये पार्लियामेंट में बहस हुए, वो पार्लियामेंट से अप्रूव होकर जब सदर के पास गए तो अब ये इसमें भी बात कर रहे थे जैसे निसार खोड़ साहब, ये इंटेंट शो करती है हुकूमत की और ये इंटेंट शो करती है पार्लियामेंट की। ठीक है, देर से बेर उसमें हुई, जाते हुए हुए और बिल्कुल एंड टाइम पे हुए, लेकिन वो इंटेंट शो करती है कि वो तरमीम होनी चाहिए थी और होनी जरूरी थी। और सदर का इंटरिम सेटअप आते ही उनको 13 बिल्स को वापस भेजना, ये सदर की इंटेंट शो करता है, क्योंकि सदर साहब जो हैं उनका ताल्लुक जिस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग से है और पॉलिटिकल पार्टी से है, अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी प्रो डेमोक्रेसी नहीं रहे, वो कभी भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी और खुशाइंद हकीकत नहीं बन सके। ऑल्दो कि उनको प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा मिला था 2018 में, और जिस तरह से उनको और उनकी पार्टी को पजीराई मिली थी और जिस तरह से बाकी सबको बंद करके और एक बंद गली तामीर करके और उनको बंद गली के आखिर में एक मीनार बनाकर उस मीनार के ऊपर बिठा कर लाया गया था, उनको जो ताज पहनाया गया था और वो उनको जो बादशाहत दी गई थी आरटीएस बिठाकर और बाकी सबके हाथ पैर बांध कर,
वो उसके अहल कभी भी साबित नहीं हुए। अच्छा, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन समा, बट थोड़े मैं कथा कराने वाली, इससे आपसे थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन भी कर लीजिएगा। लेकिन ये अभी जैसे निसार साहब ने भी बात की है, और हम उस वक्त भी देख रहे थे जब ये बिल्स धड़ाधड़ पास हो रहे थे, और 54 बिल्स हैं तकरीबन जो इकट्ठे एकदम से बहुत सारे पास करवाए गए, और इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन द एंड ऑफ दिस पार्लियामेंट सेशंस। तो ये बहुत सारे बिल्स पे तो ऑलरेडी मेंबर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि बिल्स क्या हैं, और बग़ैर बताए और बग़ैर हमें हमारी नॉलेज में डाले हुए ये बिल्स पास हो गए हैं। तो ये अब जो 13 इनमें से ऑफ कोर्स जो गए हैं, आपको नहीं लगता इनमें से काफ़ी सारे वही बिल्स हैं जिनके ऊपर उस वक्त पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशंस थे कि जी ये बिल्स इस तरह से नहीं होने चाहिए? देखिए पार्लियामेंट में हमेशा बिल पेश इसलिए किए जाते हैं, बहस इसलिए की जाती है कि उस पर रिजर्वेशंस आए, और उस पर रिजर्वेशंस आती हैं, ये बड़ी रूटीन मैटर है। पार्लियामेंटेरियंस की इस पर रिजर्वेशन होना, बेसिकली तो वो स्टैंडिंग कमेटीज के पास भी जाते हैं, उनको टाइम भी मिलता है, वो रिव्यू भी करते हैं और उसके अंदर अपनी अपनी सिफारिशात भी देते हैं। एक ये पूरा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो यही है। और उसमें मैं इस चीज को बिल्कुल गलत नहीं समझती कि अगर उस पर कोई एतराज करता है पार्लियामेंटेरियन, कि पार्लियामेंटेरियन किसी का भी हक होता है कि वो किसी बिल पर एतराज उठा सके, और वो तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो सदर है उसका ये रवैया होना किसी खास एक पॉलिटिकल वैनम की वजह से और पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से, हाँ वो बिल्कुल काबिल तशवीश है, और उस पर बिल्कुल मुझे लगता है कि वो अगर माजी में हम देखते हैं, ऐसा नहीं है, ये आज नहीं हुआ, सदर साहब ने हर चीज को ऐसे ही किया। जो चीज भी उनके पास गई, जो चीज भी जमहूरियत के मुफाद में थी, इस मुल्क के मुफाद में थी, पार्लियामेंट से आई, प्रोसेस है। क्योंकि उनका जो दौर था ना, जब इमरान खान साहब पीटीआई का दौर था, तो उसमें होता ही था ऑर्डिनेंसेस आते थे, उसमें तो बहस होती नहीं थी, पार्लियामेंट में बिल पास ही नहीं होता था। उधर ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री लगी होती थी, दर्जनों के हिसाब से ऑर्डिनेंसेस रोज पास होते थे, 80 ऑर्डिनेंसेस, 55 ऑर्डिनेंसेस। वहां पे रिवाज ही नहीं था, उनको आदत ही नहीं है, उनको इस चीज के रिवाज ही नहीं है उनके यहाँ, कि आप बहस हुई चीज को एक मुश्तरका जो चीज निकल कर आई, एक प्रोसेस है, उसको आगे लेकर चलें। वो सिर्फ वन मैन शो, और वो उसको एक वो उनकी जो अप्रोच है ना, वो काफी डिक्टेटोरियल अप्रोच के वो उनकी पार्टी और उनकी अपब्रिंगिंग है, और उनके उसके वो मालिक हैं। शायद उसी सोच के जरिए आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का बिल आपके सामने, मिसाल आपके सामने है। आप उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब आप देख सकते हैं। पंजाब असम्बली में मैं आपको बता सकती हूँ कि 80 से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस आए थे एक दिन में। मैं पंजाब असम्बली की मेंबर थी, एक दिन में दर्जनों ऑर्डिनेंसेस आते थे, और बहस हुए बगैर निकल जाते थे वो। तो ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्रियां लगी रही हैं यहाँ पे माजी में, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है, पिछले 2-3 साल की बात कर रही हूँ। ठीक हो गया। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ वापस जाऊंगी। सेंटर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी सेंटर साहब, ये एक माजा जो आज बना है, ख़ासतौर पे 13 बिल्स के हवाले से उस पर हम बात कर रहे हैं, सेंटर साखौर साहब ने भी उस पर अपनी राय दी है। ये जो 13 बिल्स जो वापस गए हैं, आज सदर मुमलिकत ने भेज दिए, डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत किए बगैर। अच्छा, इसमें ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल भी था खासतौर पर, जिसमें पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार है, और इस तरह के जो बाकी भी बिल्स हैं, इसमें सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल और भी दीगर। तो इसमें काफ़ी सारों पे तो जी उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात हम देख रहे थे कि पार्लियामेंट में आ रहे थे, अब ये वापस चले गए हैं वज़ीर आज़म ऑफिस। अब ये क्या होगा? अभी जैसे निसार साहब ने कहा कि इसके ऊपर डिबेट होगी, क्योंकि अब जो असेंबली है नहीं, पार्लियामेंट है नहीं, तो क्या ये सेनेट जाएंगे या क्या होगा, किस तरह से होगा, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये दोनों हाउसेज से पास होके गए थे, तो जब 2 हाउसेज से पास होके कोई बिल जाए तो सदर का इसके लिए इख्तियार है तो उसको वापस भिजवा सकता है, ये उनको कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है जी। मगर ये इख्तियार जो है वो अब उन्होंने जुडिशियसली जो है वो इस्तेमाल किया है या जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं किया, ये अलग से सवाल है। मगर उन्होंने जो ना वो बिल को स्क्रैप करने की या उन बिल्स को स्क्रैप करने के लिए जो है ना वो एक तरह से इस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। वजह उसकी ये है कि ये अब जॉइंट सिटिंग में आने चाहिए थे। जॉइंट सिटिंग जो है ना वो आपको अवेलेबल नहीं होगी जी, जॉइंट सिटिंग अवेलेबल नहीं होगी तो ये बिल जो है ना ये स्क्रैप हो जाएंगे, और उस स्क्रैप होने का नतीजा जो है वो कि सारी एक्सरसाइज फजूल थी। मगर इसमें जो सदर ने तो जो किया, जो उनका कसूर है जी, कसूर हमारे पार्ट पे भी है। हमारे पार्ट पे कसूर ये है कि हमको आखिर दिन तक ये मामला क्यों लेके गए। हम अगर इसको टाइमली लाते, हमको 16-17 महीने मिले हैं, हम इन चीज़ों को टाइमली लाते, टाइमली जो है इस पर डिबेट होती है। हमारा अपना गिला है, मेरा गिला है, मेरी जात का गिला है कि ये सारे जो है ना ये प्रॉपर इसकी कोई भी स्क्रूटनी नहीं हुई है। तो स्क्रूटनी के प्रॉपर जब स्क्रूटनी होती
और उसके बाद जो है ना ये चले जाते, इतना टाइम होता कि सदर इसको वापस भिजवाते तो हम इसको जॉइंट सिटिंग में पास कर लेते। मगर इस तरह से जो है ना हम खुद जो है ना लूज बॉल दिए जिसमें उन्होंने जो है ना बाउंड्री खेली। जी राइट, बिल्कुल ठीक। आप अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल अपने ख़त्म को पहुंच गया। बहुत शुक्रिया सेंटर निसार खुरो साहब आपका, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपका और सलमा भट्ट साहिबा आपका, आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। नाजरीन, बिल्स ख़ास तौर पे वही बात आ रही है जो सदर मुमलिकत ने अगर आज वापस भेजे भी हैं तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट मामला यहाँ पे ये है कि अगर टाइमली हुकूमत उसको डिबेट करा लेती और प्रेजेंट कर देती पार्लियामेंट के अंदर या बोथ हाउसेस के अंदर, और उसमें फ़ोरम जब जॉइंट फोरम्स चल रहे थे उसी वक्त अगर इसके ऊपर डिबेट हो जाती है, उसको बेहतर तरीके से देख लिया जाता तो इस तरह से बिल वापस ना होते या इससे बेहतर रिजल्ट आ सकता था। लेकिन अब चूँकि वापस हो गए हैं, सदर मुमलिकत वापस भेज चुके तो स्क्रैप हो गए, जैसे कि अभी सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बताया। और जाहिर सी बात है जब स्क्रैप हो जाते हैं तो फिर सारी मेहनत आपकी और सारी चीज़ें का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब आपके पास पार्लियामेंट नहीं है, कौमी असम्बली है नहीं, फोरम सेनेट आपका मौजूद है लेकिन सेनेट में भी एक टाइम लिमिटेड है आपके पास। और इट्स अगेन ये बिल्कुल ठीक बात है कि अभी हम अगस्त में बैठे हुए हैं लेकिन टिल द मार्च हमारे पास सेनेट भी जो है वो हाफ ऑफ द सेनेट जिसको कहते हैं कि वो अपनी टर्म मुकम्मल कर रहा है, तो लोग रिटायर होंगे एंड देन नए आने वाले हैं और फिर उसका इलेक्शन और सारी चीज़ें भी। सो क्या, और जहाँ इलेक्शन की जहाँ तक बात है तो इलेक्शन टाइम पर होंगे, अगर जनरल इलेक्शन टाइम पे होंगे उसका रिजल्ट टाइम पे आएगा तो फिर सेनेट में जो है लोग इलेक्ट होके जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके काउंटिंग और सारे नंबर गेम का जो मामला है सेनेट में वो भी नेशनल असेंबली और सारी पार्लियामेंट्स को मिलाकर ही होता है, चारों सूबों की, 5 सूबों की। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर एक चीज़ डिले होती है तो फिर ओवरऑल जो पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। सो आइंदा आने वाले दिनों में ये भी देखना है कि क्या वक्त पर इलेक्शंस होते हैं या फिर सिस्टम में जो है पूरा बिगाड़ आता है या सिस्टम बेहतर तरीके से चलता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान बस को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।